हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम जो रसों की हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें हम दो नए रसों के साथ में आज पुनः उपस्थित हुए हैं। पहला रस है अ, भयानक रस और दूसरा रस है बीभत्स रस। जो हम ये रसों की श्रृंखला चला रहे हैं या आगे छंद और अलंकार के भी क्लासेस होंगे या अन्य भी बहुत सारे जो क्लासेस हिंदी होंगे, आगे चल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत सारे क्लासेस होंगे, वो केवल बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं हैं। तमाम तरीके की जो अन्य परीक्षाएं होती हैं जैसे टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, बीएड एग्जाम है, या बीटीसी है, पुलिस परीक्षा है, इन सारी परीक्षाओं में हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी वीडियो उन सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए अधिक से अधिक लोग इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास भयानक रस के साथ में। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर विचार करेंगे। भयानक रस वैसे आप समझ लीजिएगा कि जब मन में किसी ऐसे भयानक दृश्य को हम देखते हैं या अपने कानों से ऐसे काव्य को सुनते हैं जो हमारे मन में एक भय पैदा होता है, हम डर जाते हैं, तो वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में भयानक रस पैदा हो गया है। परिभाषा सुन करके या समझ करके हम उसको साहित्यिक रूप में और समझने का प्रयास करेंगे कि किसी बात को सुनने, वस्तु या व्यक्ति को देखने से अथवा उसकी कल्पना करने से, मतलब हम कोई ऐसी बात सुनते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं अथवा उसकी कल्पना करते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारे मन में भय छा जाए। अगर हमारे मन में उस वस्तु को देख करके या व्यक्ति को देख करके या किसी बात को सुन करके या उसकी कल्पना करने मात्र से भय छा जाता है तो वही भय विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस बन जाता है। तो अब इसकी परिभाषा तो ये हो गई। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से हमारे मानस पटल पर और अच्छे तरीके से ये अंकित हो जाएगा। एक उदाहरण है कि एक पथिक जो है वो एक रास्ते पर जा रहा है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, सुनसान जंगल है या सुनसान रास्ता है, तो एक ओर से अजगर सांप उसके सामने आ जाता है, दूसरी ओर वो भागने का प्रयास करता है, तो जिधर भागने का प्रयास करता है उधर उसके समक्ष शेर आ जाता है। तो एक ओर से उसने अजगर सांप को देखा और एक ओर से उसने सिंह को देखा, तो दोनों ओर से दो जीवों को देख करके उसके मन में इतना भय पैदा हो गया। जो भय नाम का स्थायी भाव था वो अन्य जो सहयोगी अंग हैं उनके साथ में इतना ज्यादा तीव्र पैदा हो गया कि वो बेचारा मूर्छित होकर के वहीं गिर गया रास्ते में। तो एक ओर अजगर ही लखी और एक ओर मृगराय, मृगराय मतलब शेर, विकल बटोही, बटोही माने रास्ता गिर, विकल माने व्याकुल, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। उस भय के कारण, सिंह और अजगर के भय के कारण बेचारा मूर्छित होकर के वहीं गिर जाता है। तो अब इस उदाहरण से हमारे ये समझ में आया कि भय जो है, भय नाम का स्थायी भाव जब बहुत तीव्र रूप से हमारे मन में या हृदय में पैदा हो जाता है तो ऐसी स्थितियां बहुत हमारे सामने आ जाती हैं। और जहां भय या डर पैदा हो जाए तो समझ लेना कि भयानक रस पैदा हो गया है। चलिए रसों के जो अंग होते हैं तो उनके जो क्रमशः भाग हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। पहला है स्थायी भाव। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय, भय इसका स्थायी भाव है। विभाव, विभाव दो होते हैं, ये मैं प्रारंभ से ही आपको बता रहा हूं कि एक आलम्बन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। यहाँ अजगर और सिंह
ये जो दो पशु हैं जिनको देख करके उसके हृदय में भय पैदा हुआ है, ये दोनों जीव उसके लिए आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन तो स्थायी भाव को और ज्यादा उद्दीप्त करते हैं, उसे और ज्यादा शीघ्र कार्य करने के लिए उसमें आग में घी का काम करते हैं। तो अजगर एवं सिंह का दोनों ओर से घेरना, एक ओर से उसे अजगर ने घेरा, एक ओर से सिंह ने घेरा, तो जो दोनों ओर से घेरने की क्रिया है वो क्या है? वो उद्दीपन विभाव है। या जो सुनसान जंगल है, रास्ता है, जिसके कारण शायद वो सुनसान जंगल नहीं होता तो भय इतना ज्यादा उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ में व्यक्तियों का समूह होता, बहुत सारे व्यक्ति होते, तो वही जो भय नाम का स्थायी भाव है वो उतना तीव्र गति से जागृत नहीं होता। तो सुनसान रास्ता या जंगल जो है वो भी उद्दीपन का कार्य कर रहा है। अब इसके बाद में जो अनुभाव है, तो अनुभाव तो शारीरिक क्रियाएं हैं जो स्वतः ही पैदा होती हैं। तो पथिक का मूर्छित हो जाना जो है वो अनुभाव है। और संचारी भाव तो संत्रास हो सकता है, दीनता, दैन्य, उसका गिड़गिड़ाना या जड़ता इत्यादि जो है वो त्रास, दैन्य, जड़ता, ये संचारी भाव हैं। संचारी भाव तो केवल यही नहीं, इनके अलावा भी और बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों? संचारी भाव तो वो भाव होते हैं जो कई एक साथ आते और जाते रहते हैं। मन में न जाने कितनी बातें आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। तो संचारी भाव एक साथ में कई एक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने भयानक रस को समझने का प्रयास किया है। आप साधारण शब्दों में समझिएगा कि जहां डर या भय मन में उत्पन्न होता है वो भयानक रस होता है। अब आज हम समझ लेते हैं विभत्स रस को। देखिए, बहुत सरल भाषा में जब हम अपने समक्ष किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं या किसी ऐसे काव्य को सुनते हैं या कोई दूसरा हमारे सामने ऐसा वर्णन कर रहा होता है जिससे हमारे मन में एकदम घृणा का भाव पैदा हो जाता है, ऐसा घृणा का भाव कि हम उस दृश्य को देखना नहीं चाहते या उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो वहां पर विभत्स रस पैदा होता है। चलिए साहित्यिक परिभाषा को समझते हैं। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं या परिस्थितियों को देखने या सुनने से मन में जो जुगुप्सा का भाव पैदा होता है, वही जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब है घृणा, वही जुगुप्सा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस के रूप में परिणत हो जाती है। अब जब हम उदाहरण समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक लिखा है सत्य हरिश्चंद्र। उसमें जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो शमशान घाट का वर्णन कर रहे हैं, शमशान पर जो क्रियाएं हो रही हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। वो देखिएगा कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी वही स्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ कहाँ खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विचारत। अर्थ नहीं जब तक समझ में आएगा तब तक विभत्स रस नहीं पैदा होगा। तो सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। कोई मुर्दा है, कोई लाश है, उसकी क्या स्थिति हो रही है? सिर पर बैठो काग, काग मतलब कौवा, उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है, उसकी दोनों आंखों को खा रहा है, पुतलियों को बाहर निकाल रहा है। अब आप इस दृश्य को सोचिए, कल्पना करिए कि ऐसा अगर सामने हो रहा है तो कैसा लगेगा। सिर पर कौवा बैठा है, दोनों आंखों को खाता हुआ बाहर निकाल रहा है, खींचत जीभ है स्यार, स्यार जो है वो जीभ को खींच खींच करके बाहर निकालता है और बहुत आनंदित हो रहा है। गीध, गिद्ध क्या क्रियाएं कर रहे हैं? गीध जांघ कहाँ खोद खोद के, गीध पक्षी जो है मांस को, जांघ के मांस को खोद खोद करके बाहर निकाल रहा है, और कुत्ते उस मनुष्य की जो लाश है उसकी उंगलियों को काट काट करके खाने का विचार कर रहे हैं।
कितना बीभत्स दृश्य है, कितना घृणा वाला दृश्य है। मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई व्यक्ति अपने समक्ष ऐसे दृश्य को देख पाएगा। तो ये पूरा दृश्य हमारे सामने बीभत्स रस उत्पन्न कर रहा है। अब इसके भी हम जो रस के 4 अंग हैं उनको समझ लेते हैं। प्रत्येक उदाहरण में रस के 4 अंग जरूर विद्यमान होंगे। चलिए, पहला क्या है? स्थायी भाव है। स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है घृणा। दूसरा है विभाव। विभाव में आलंबन और उद्दीपन 2 होते हैं। तो आलंबन जो वहां शवों की हड्डियां हैं और त्वचा है, वो सब आलंबन है। उद्दीपन क्या है? जो वहां जीव पशु जो क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे कौवा आंख निकाल रहा है, गीध जांघ के मांस को खोद रहा है, सियार जीभ को बाहर निकाल रहा है। तो कौवा, गीध, सियार या कुत्ता, इनके द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं वो सब उद्दीपन विभाव है। अनुभाव क्या है? जो राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट का वर्णन कर रहे हैं वो अनुभाव है। और संचारी भाव मोह, स्मृति, ग्लानि, ये सब संचारी भाव है। तो इस प्रकार जब ये चारों अंग अपना अपना कार्य करते हैं तब बीभत्स रस का निर्माण हृदय में होता है। आज हमने भयानक रस और बीभत्स रस, इन 2 रसों को समझने का प्रयास किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगले वीडियो में हम पुनः एक नए रस के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।